इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में बलोच जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं हैं। बलूचों की मांग है कि यूनाइटेड नेशंस को दखल देना चाहिए। पाकिस्तान में बलूचों को अगवा कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान सहमे हुए हैं। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच ने सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में मेहरंग बलोच को समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर मेहरंग बलोच छा गई हैं। बहरी सरकार के खिलाफ, गूंगे सिस्टम के खिलाफ, वर्दी की गुंडागर्दी के खिलाफ, अत्याचारी अदालत के खिलाफ, खामोश इंसाफ के खिलाफ, वो आवाज जिसने पाकिस्तान सरकार की चूल्हे हिला दी है, वो आवाज जिससे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में खलबली मची है। और जितने दिन बैठना पड़े उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिस्सी को मैं देख रही हूँ, आप लोगों की गैर संजीदगी को देख रही हूँ। वो आवाज जिसने पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार के खिलाफ हिलाकर रख दिया है। आवाज बुलंद करती डॉक्टर मेहरंग बलोच खड़ी हैं। इस्लामाबाद में टेंट लगा दिया है, ठीक यूएन दफ्तर के सामने है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है और सवाल कर रही है, बताओ 2000 बलोचों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? लापता अफराद के मुतालिक तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की है। ये तो वो लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। ये बलोच स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे, उनमें बलोच सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, उनमें दूसरे स्टूडेंट्स भी है। वो भी शामिल थे। वो मार्च के शुरा का इस्तकबाल करने के लिए सिर्फ उन्हें छोड़ा गया है और किसी को नहीं छोड़ा गया है। इस्लामाबाद पुलिस के इख्तियार में ही नहीं है कि वो लापता अफराद को जो है ना रिहा करा सके। पाकिस्तान की सरकार बलोचों को रौंदने पर तुली हुई है। पाकिस्तान की आर्मी बलोचों के समूल संहार के लिए हथियार पर धार लगा रही है। बलोचों के धरना स्थल के चारों ओर पुलिस का संगीन पहरा है। हम आपको इस तरह मैडम, हम इस तरह आपको नहीं जाते। हर आने जाने वालों का नाम और नंबर नोट किया जा रहा है। 1600 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान प्रांत के तुर्बत से चले बलोच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन अब की बार बलोचों का आंदोलन अलग है, विशाल है और इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों को जला देने वाली ताकत की झांकी भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ बलोच आंदोलन की रिपोर्ट भर नहीं, उस लीडर की रिपोर्ट जिसने इस्लामाबाद टू रावलपिंडी सत्ताधीशों की नींद उड़ाकर रख दी है। और नाम तो आपको बता ही दिया, डॉक्टर मेहरंग बलोच। क्यों दुनिया भर के मीडिया में छप रही है मेहरंग बलोच की तस्वीरें और उनके समाचार? मेहरंग बलोच ने क्यों उठा लिया बलोचों के इंसाफ का झंडा? पाकिस्तान की आर्मी ने मेहरंग बलोच के साथ आखिर क्या किया? मुझे बताएं, पूरी दुनिया को बताएं, इस कंबल से इस्लामाबाद पुलिस को क्या खतरा है? बलोचों की आवाज बनी मेहरंग से जुड़ी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले वो आंदोलन जिसकी सांस है मेहरंग बलोच। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का दोस्त, अचानक एक दिन किसी बलोच को उसके घर से उठा लिया जाता है और फिर या तो उसकी लाश मिलती है या वो कभी नहीं मिलता। सालों साल उसके अपने उसका इंतजार करते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। ये सब खुलेआम होता है, कोई साजिश नहीं, अंधेरे की जरूरत भी नहीं, बम या तोप की जरूरत भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी किसी दिन आती है और कभी एक, कभी दो या कभी 3 बलोच पुरुष सदस्यों को उठा ले जाती है। रिपोर्ट बता रही है कि 2009 से लेकर अब तक 2000 बलोचों की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई।
2021 से अब तक यानी 2 सालों के भीतर ही 200 बलोच फेक एनकाउंटर के शिकार हुए। कब तक, किस हद तक सहेंगे बलोच? पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर बलोचों को दहशतगर्द मानते हैं, इन्हें मुल्क को तोड़ने वाला करार देते हैं और बलोच आंदोलन की फंडिंग का भारत पर आरोप लगाते हैं। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कंफ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज कर रहा हूँ कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के पीएम काकर ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के थिंक टैंक और पाकिस्तान को चलाने वालों के जहन का डर है कि बलोचों की आवाज बुलंद हुई तो उनकी दरिंदगी, उनकी पैशाचिक प्रवृत्ति और बलोचों के संहार की उनकी प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर बलोच आवाज को कुचल देने की कोशिश हुई। बलोच नेता का कत्ल किया गया, उन्हें मारकर उनकी लाश को आवाम के सामने फेंक दिया गया। महरंग बलोच के साथ भी यही हुआ। हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपने गलियों में घसीटा। महरंग के मजदूर और राजनीतिक कार्यकर्ता पिता अब्दुल गफ्फार अस्पताल जा रहे थे, तभी उनको अगवा कर लिया गया। 2 साल बाद जुलाई 2011 को अब्दुल गफ्फार की लाश मिली। जब शव का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उन पर अत्याचार हुआ था। यह अत्याचार किसने किया था, किसके इशारे पर किया था, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि यह काम पाकिस्तान की आर्मी का है, जिसे बलोचों के इंसाफ की मांग एक तीर की तरह चुभती है। अपने पिता के अपहरण के खिलाफ महरंग ने आवाज उठाना शुरू किया और फिर उनकी आवाज को स्कूलों और कॉलेजों से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। बलोचों के प्रति पाकिस्तान के घोर वैमनस्य का एक और उदाहरण महरंग की फैमिली में ही देखिए। दिसंबर 2017 महरंग के भाई को अगवा कर लिया गया और 3 महीने तक हिरासत में रखा गया। अगवा करने, मार डालने, अत्याचार के हजारों किस्से बलूचिस्तान के गांवों में बिखरे पड़े हैं। कितने शिकार हुए एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं। 16 साल की थी महरंग जब उनके एक्टिविस्ट पिता को उठा लिया गया।